यू गाइज, आई होप ऑल आर गुड। तो चलो माता जी का नाम लेके स्टार्ट करते हैं आज की पढ़ाई। और अब मैं धीरे धीरे अपनी स्टडी की जो टाइमिंग है इंक्रीज कर रही हूँ। पहले मुझे 2 आवर्स का टाइम मिलता था, बट अब मैं 4 आवर्स का टाइम दे रही हूँ अपनी पढ़ाई को। तो बस धीरे धीरे ऐसे ही मैनेज कर रही हूँ और कि सो दैट अपनी स्टडी को जितना हो सके टाइम दे सकूँ। उसके साथ साथ सारी चीज़ें मैनेज भी हो, घर की भी और बच्चे को भी देखना ज़रूरी है, तो उसके साथ भी कोई कंप्रोमाइज़ ना हो। उसका भी एग्ज़ाम आ रहा है तो उस पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी PA1 जो है सारे स्कूल्स में स्टार्ट हो चुके हैं, तो इस वजह से। तो यहाँ पे जो है मेरी पढ़ाई हो चुकी है और अब जो है स्कूल से लाने का टाइम हो गया बेटे को, तो बस मैं फटाफट से जा रही हूँ। आजकल धूप तो बहुत ज़्यादा ही हो रहा है, तो मैं वही अपने गॉगल्स वगैरह लेकर के जाती हूँ। और उसके बाद फिर मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया। ये है मॉर्निंग का टाइम। मैं 5 o'clock आज जग गई थी। फिर फ्रेशन अप वगैरह होने के बाद मैं 5:30 पे मैंने अपनी स्टडी स्टार्ट करी। और देखो मॉर्निंग का टाइम है, कोई भी नहीं है पार्क में अभी। बट आजकल जो है ना 5 o'clock 5:30 के अप्रॉक्स जो है मुझे लगता है थोड़ी बहुत जो है लाइट आने लग जाता है इस टाइम में। तो बस वही टाइम है और फिर मैंने अपना फटाफट जो है स्टडी स्टार्ट कर दिया। एंड इट्स माई फर्स्ट स्लॉट ऑफ माई स्टडी। और इसमें मैं 1 आवर या फिर 1.5 आवर ही स्टडी कर पाती हूँ। और मेरे साथ है जीरा पानी, जो मुझे मोटिवेट करता है और एनर्जी देता है। हम लोग नाइट में 11 o'clock सो जाते हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि 5 आवर्स की नींद कंप्लीट हो। अदरवाइज़ ना हार्मोन्स में चेंजेज होने लग जाते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है स्टार्ट हो जाती हैं। तो इस वजह से, क्योंकि मुझे डे में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है सोने का, तो मैं कोशिश करती हूँ कि नाइट में मेरी 5 आवर्स की जो है नींद भी पूरी हो जाए। उसके बाद चाहे मैं जितना भी काम करूँ, जितना भी स्टडी करूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आई हैव कम्प्लीटेड माई फर्स्ट स्लॉट ऑफ माई स्टडी। और अब मैं चलती हूँ फटाफट से, बच्चे को स्कूल भेजती हूँ और हस्बैंड को ऑफिस भेजती हूँ। तो आज जो है सैटरडे का टाइम है, जंक फूड रेडी करना है बच्चे के लिए। तो मैं सोच रही हूँ उसके लिए पास्ता रेडी कर दूँ। तो बस यहाँ पे मैंने जो है ऑनियन वगैरह कट कर रखा था। और ये मिर्च जो मैंने डाला है ना, इसमें मैं आलू की भुजिया बनाऊँगी। मैंने इसके लिए जो पास्ता बनाया है उसमें बिल्कुल भी मिर्च नहीं डाला है, अदरवाइज़ ये नहीं खाता है। और लंच में मैं सोच रही हूँ इसके लिए जो है खिचड़ी बना दूँगी, तो इस वजह से आलू की भुजिया उसे नहीं खिलाऊँगी। तो मैंने मिर्च डाल करके ही हम लोगों के लिए बनाया है। तो यहाँ पे बच्चे को स्कूल लेकर के जा रही हूँ और मेरे हस्बैंड जो बाइक लेकर के आ रहे हैं पीछे से। बस इधर देखो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं स्कूल जा रही हूँ, कल मेरी छुट्टी। क्या? टुडे सैटरडे। स्पेलिंग बताना सैटरडे की। SATIR रॉन्ग। RI SATUR SATUR Saturday।
everyone, good morning. How are you guys? I hope all are good. So I have done my exercise. You can see there are so many sweating on my face, and actually today I did not go for a walk and for cycling also. That's why I have decided to do some exercise. और ऑब्वियस सी बात है, मेरे हस्बैंड ऑफिस चले गए और जो मेरा बेटा है स्कूल गया है, तो ये जो मेरा टाइम है वो फ्री टाइम है. जब तक वो लोग रूम में रहते हैं ना, मुझे बिल्कुल भी चैन नहीं मिलता. उनको उनके लिए मतलब लाइक ब्रेकफास्ट होगा, सब कुछ रेडी करना, लंच प्रिपेयर करना, उसी में मेरा पूरा टाइम चला जाता है. और पता है, इतना कुछ करने के बावजूद भी जब बच्चा या हस्बैंड बोलते हैं ना कि मन नहीं कर रहा है खाने का, तो उस टाइम तो इतना गुस्सा आता है. आप लोग को भी आता है, ऐसा लगता है एक गुस्सा लगा दूँ बट नहीं कर सकते. तो आज मेरे साथ भी यही हुआ. मैंने आज इतनी अच्छी हवा चली थी मॉर्निंग में, मैंने सोचा कि वॉक करके आती हूँ. फिर मैंने सोचा नहीं, लेट हो जाऊँगी, पहले इन लोगों का कर लेती हूँ. और मैंने इतने मन से पास्ता बनाया, इतना टेस्टी सा कि मैंने खाया तो मुझे भी टेस्टी सा लगा. टेस्ट किया ओनली, खाया नहीं, क्योंकि सॉल्ट मैंने टेस्ट किया कि सही है या नहीं. और फिर अपने बेटे के लिए तो वही ब्रेड ऑमलेट बनाया था, तो उसे मैंने वो खिलाया था. और पास्ता जो है लंच बॉक्स में दे दिया. बट मेरे हस्बैंड के लिए लंच में उन्हें कुछ और चीज़ें बनाई थी, लाइक आलू की भुजिया एंड रोटी दे दिया. और मैंने बोला पास्ता का ब्रेकफास्ट कर लो. थोड़ी सी खाई उन्होंने, फिर बोला ओहो इट्स वेरी अनहेल्दी. मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने बोला कि मैंने अपना वॉक छोड़ करके और मैंने इन लोगों के लिए बनाया, और नमकीन जब उन्होंने खाया तो उनके लिए अनहेल्दी नहीं था. फिर मैंने बोला तो कह रहे अरे मेरा मन नहीं है, नमकीन से पेट भर गया. तो ये सारी बातें हुई आज. तो चलिए अब चलती हूँ, मैं शावर वगैरह ले लेती हूँ. आफ्टर देन ये देखो, ये जो है ना मेरे बाल दिखाई दे रहे हैं या नहीं, आई डोंट नो. तो ये बहुत टूटते रहते हैं. तो यहाँ पे जो है एक्सरसाइज डन करने के बाद मैंने कपड़ों को आयरन किया, फिर माता रानी का आशीर्वाद लिया. उसके बाद मैंने टी बनाई और पास्ता जो था मेरा उसका ब्रेकफास्ट किया. नाउ आई विल स्टार्ट माय सेकेंड स्लॉट ऑफ माय स्टडी. तो टुडे आई हैव स्टार्टेड टू डू सम क्वेश्चंस ऑफ सी सेट. एक्चुअली मैं सोच रही हूँ कि 2.5 आवर जितना भी मुझे भी सेकेंड स्लॉट में टाइम मिलेगा ना, मैं सी सेट ही कंप्लीट करूँगी. आफ्टर देन मैं नाइट में अगर मुझे टाइम मिला तो फिर मैं पॉलिटी के नोट्स बनाऊँगी, एंड जो लर्न करना है, जो समझना है, वो सही चीज़ें करूँगी. बट अभी जो मेरा माइंड है ना काफ़ी फ्रेश था, तो मैं सोच रही थी क्वेश्चंस करूँ. और जब आपका माइंड कंसंट्रेट हो तो काफ़ी मज़ा आता है पढ़ने में, और क्वेश्चंस जो हैं वो भी सोल्व होते हैं. तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था. टी पीते पीते मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस को सोल्व करा. फिर एक पॉइंट ऐसा आया जब मुझे ना ईजी क्वेश्चंस भी समझ नहीं आ रहे थे, तो फिर मैं थोड़ी देर उठी, फिर पानी लिया, पानी वानी पी लिया, थोड़ी देर वॉक किया, फिर फिर से मैं क्वेश्चन करने बैठ गई, तो फिर से मुझे समझ आने लग गया. तो बस कुछ ऐसे ही मैं अपनी करी थी स्टडी. वैसे भी कंटिन्यूअसली आप बैठ नहीं सकते. हाफ एंड आवर के बाद थोड़े बहुत उठ करके और ब्रेक ले लो तो सही रहता है. तो मैंने आज जो है ना 6 आवर्स का टारगेट रखा था, जिस आई हैव कम्प्लीटेड ओनली 5 आवर्स. तो चलो कोई नहीं, लेट्स सी नेक्स्ट टाइम. अब मैं 2 आवर्स से 5 आवर्स पे इंक्रीज कर गई, तो धीरे धीरे 6 एंड 8 तो हो ही जाएंगे.